Hello students, welcome to MindKey Academy. Today we will discuss about limits. लिमिट्स में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और ये जो क्वेश्चंस है ये आपके जो एचपी पॉलिटेक्निकल और एचपी यूनिवर्सिटी बीएससी फर्स्ट ईयर और क्लास 11 उनके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगा। तो इसमें बेसिक में हम देखते हैं कि लिमिट का मतलब एक्चुअली में जो मीनिंग है वो क्या होता है। अगर मान लो आपके पास लिमिट x टेंस टू 1 है और आपके पास फंक्शन है सपोज एक्स स्क्वेयर प्लस 2, तो यहाँ पे x की जगह हम 1 पुट कर देंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 स्क्वेयर प्लस 2 विच इज इक्वल टू 3। यानी कि जो आपके पास लिमिट दी होगी वही हम x की जगह पुट कर देंगे, ठीक है। बट हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में वो इस तरह के क्वेश्चन नहीं होते हैं। वो एक क्वेश्चन इस तरह के होते हैं, सपोज आपके पास लिमिट x टेंस टू, यहाँ पे हम सपोज a है, कोई लिमिट है a और यहाँ पे कोई फंक्शन है f(x) और यहाँ पे कोई फंक्शन है g(x). यानी कि फ्रैक्शन में कोई फंक्शन होगा, उसमें एक डिनोमिनेटर होगा और एक न्यूमरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा। तो इसमें अगर हम लिमिट x टेंस टू a, अगर हम उस फंक्शन में x की जगह a पुट करते हैं, जो भी लिमिट होगी a कुछ भी हो सकता है, आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो अगर लिमिट हम पुट करते हैं उसके बाद अगर आपके पास जो पूरा डिनोमिनेटर है अगर वो ज़ीरो हो जाता है तो एक फेलियर हो जाता है, फेलियर केस। यानी कि ये हमने डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होने देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास फंक्शन है लिमिट x टेंस टू 0 2x अपॉन x। तो यहाँ पे देखिए सपोज ये फंक्शन है 2x स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन x। यहाँ पे देखिए अगर हम x की जगह 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो ये वैलिड नहीं होगा। हमने जब भी हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, आपके पास ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जिसमें डिनोमिनेटर जो लिमिट है अगर आप उसको पुट करते हैं, अप्लाई करते हैं लिमिट को, तो आपके पास जो पूरा डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो हो जाता है। तो वो हमने ज़ीरो नहीं होने देना है। तो उसके लिए हम बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, ठीक है, जिससे कि हम ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद या तो हम जो डिनोमिनेटर में x है उसको कैंसिल ही कर देंगे, ख़त्म कर लेंगे, या फिर हम उसको किसी और फॉर्म में चेंज कर सकते हैं जिससे कि आपका डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो नहीं होगा। तो आपके पास इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके पास अलजेब्रिक होंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकते हैं, लॉगरिथमिक हो सकते हैं। तो आपके पास अगर मान लो अलजेब्रिक में आपके पास क्वेश्चन आता है, सपोज आपके पास क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ पे है मान लो आपके पास 3x स्क्वेयर प्लस 2x अपॉन x। तो अलजेब्रिक में या तो देखिए आपको फैक्टर बनाना पड़ेगा, ठीक है, या आपको कॉमन लेना पड़ सकता है। ये दो ही चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से मान लो अगर मैं x कॉमन लेता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ से x कॉमन लिया, यहाँ बच गया आपके पास 3x प्लस 2 अपॉन x। तो यहाँ से देखिए x खत्म हो गया, डिनोमिनेटर में x ही खत्म हो गया। तो इसके बाद आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि x जगह 0 पुट कर देंगे, 3 इंटू 0 0 और आपके पास आंसर 2 आ जाएगा। जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो लिमिट हम उस टाइम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब हम बेसिक से जो फॉर्मूले हैं जिसके ऊपर आपके क्वेश्चंस होते हैं, हाँ, जो मेन बेसिक फार्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूले, मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ अभी। आपके पास पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फार्मूले हैं तो वो आपके पास फर्स्ट तो पहले तो आइडेंटिटीज़ है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। सेकेंड है सिकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। थर्ड है कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये तो आइडेंटिटी है। इसके बाद जो फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो
बहुत जगह यूज़ होते हैं आपके, वो है आपका cos 2x का और sin 2x का। तो cos 2x का दो फार्मूले हैं, एक तो होता है ये आपके पास 2 cos स्क्वायर x -1 और दूसरा फार्मूला है 1 - 2 sin स्क्वायर x। तो cos 2x इसके इक्वल भी होता है और इसके इक्वल भी होता है, बट हम लिमिट्स में इसको यूज़ करते हैं। हम क्यों इसको यूज़ करेंगे, हम इसमें ही चेंज करेंगे, इसी में कन्वर्ट करेंगे, इसी को हम यूज़ करेंगे। इसको क्यों करेंगे ये हम नेक्स्ट एक फार्मूला आएगा उस टाइम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है sin 2x का। sin 2x होता है 2 sin x एंड cos x। अब इसके बाद आता है लिमिट का ही फॉर्मूला है, वो है लिमिट x टेंस टू 0 साइन ऑफ x अपॉन x। यानी कि आपका साइन x है और नीचे भी x है और यहाँ लिमिट क्या है x टेंस टू 0, तो ये डायरेक्ट 1 के इक्वल होता है, ठीक है। और यही इसका अगर उल्टा कर दें, हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तब भी ये 1 के इक्वल होता है, यानी कि लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन साइन x। अगर आपके पास ऐसे इस तरह से क्वेश्चन आता है तो भी वो 1 के इक्वल होता है, अगर इस तरह से आता है तो भी 1 ही होगा, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना कि आपका जो साइन के साथ जो एंगल है वो ही नीचे होना चाहिए डिनोमिनेटर में। अगर मान लो यहाँ पे 2x होता तो यहाँ भी 2x होना चाहिए। सपोज़ यहाँ पे x/3 है तो यहाँ भी x/3 होना चाहिए। अगर नहीं है तो हमें उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। और एक आपका अलजेब्रा का फॉर्मूला है, आप जानते हैं उसको भी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो ये 7 बेसिक फार्मूले हैं, ठीक है। ये आप इनको नोट कर लीजिए किसी पेज पे, और फिर अपने जो टेक्स्ट बुक है वहाँ से आप क्वेश्चन उठाइए और फार्मूले को देखते हुए उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इसके बाद मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन करवा के देता हूँ। और ये जो क्वेश्चन है ये HP पॉलिटेक्निक के में बहुत बार आ चुके हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, सपोज आपके पास है, सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ मैं पहले, 1 - cos x अपॉन साइन स्क्वेयर x। याद रखिएगा जब आपके पास लिमिट वाले क्वेश्चन में जब आपके पास साइन स्क्वेयर एक्स होगा या कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो अगर साइन स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर एक्स है, कॉस स्क्वेयर है तो हम आइडेंटिटीज़ वाले फार्मूले यूज़ करते हैं। अगर आपके पास कॉस एक्स है साइन एक्स है तो हम साइन 2x और कॉस 2x वाले फार्मूले से उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0। अगर मैं मान लो यहाँ पे x की जगह 0 पुट करता हूँ, ठीक है, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है, जो कि फेलियर है, ठीक है, वैलिड नहीं है। तो हम क्या कर रहे थे, देखिए साइन स्क्वायर एक्स है तो हम आइडेंटिटी वाला फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला, ये देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। हम लिख देंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो 1 है, अगर इसको मैं स्क्वायर कर लेता हूँ तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, सॉरी, a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास बचेगा x टेंस टू 0 1 अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ x। यहाँ पे देखिए अगर x की जगह हम 0 पुट करते हैं तो कॉस 0 1 होता है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, ठीक है। तो हम सीधे लिमिट अप्लाई कर देंगे, और जब भी लिमिट हम अप्लाई करते हैं तो हम इस चीज़ को नहीं लिखते हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस कॉस 0 क्या हो जाएगा 1, आपके पास 1 अपॉन 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
टेंजेंट x माइनस साइन ऑफ x अपॉन साइन क्यूब x लिमिट x टेंस टू जीरो। यहाँ पे देखिए जब x टेंस टू जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो इसको हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो चेंज करने के लिए हम टेंजेंट को साइन और कॉस की फॉर्म में लिखेंगे। टेंजेंट होता है साइन x अपॉन कॉस x, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x अपॉन कॉस x माइनस ऑफ साइन x डिवाइडेड बाय साइन क्यूब x विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, कॉस x ये हो जाएगा साइन x माइनस ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस x इंटू साइन x, ये हो जाएगा साइन x इंटू कॉस x अपॉन साइन क्यूब x। नेक्स्ट ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो। यहाँ पे देखिए साइन x और साइन x है, तो साइन x में कॉमन ले ले तो अंदर बच जाएगा वन माइनस कॉस ऑफ x डिवाइडेड बाई, सपोज यहाँ पे देखिए वन है, ठीक है, यहाँ पे वन है और ये वन ऊपर चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्यूब x कॉस x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब x इंटू कॉस ऑफ x। यहाँ से साइन x से साइन x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर x बच जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो वन माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x इंटू कॉस ऑफ x। अब देखिए साइन स्क्वायर x है, इसको हम वन माइनस कॉस स्क्वायर x लिख सकते हैं, ठीक है, आइडेंटिटी यूज करेंगे। लिमिट x टेंस टू जीरो वन माइनस कॉस x अपॉन यहाँ पे आ जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर x और बाहर क्या हो जाएगा कॉस x। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इसको यहाँ लिख देता हूँ लिमिट x टेंस टू जीरो वन माइनस कॉस x वन माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे देखिए वन माइनस कॉस स्क्वायर x है, ठीक है, ये वन माइनस कॉस स्क्वायर x है, तो यह इसको अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी देखिए अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कॉस जीरो वन हो जाएगा, वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, अगेन ये फेलियर हो जाएगा, ठीक है, तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी और यहाँ पे आपके पास कॉस एक्स, ठीक है। अब देखिए वन माइनस कॉस एक्स कैंसिल हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन अपॉन वन प्लस कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखिए एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे कॉस जीरो वन हो जाएगा, वन प्लस वन टू हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, ठीक है, हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर लेंगे। वन प्लस एक्स जगह जीरो रख देंगे और कॉस जीरो वन, वन प्लस वन इंटू वन, तो ये कितना हो जाएगा वन अपॉन टू, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन माइनस कॉस एक्स अपॉन टू एक्स, ठीक है, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। तो अब देखिए कॉस एक्स है, ठीक है, कॉस एक्स को हम चेंज कर देंगे साइन एक्स में, ठीक है, तो हम इसमें जो फॉर्मूला लगाएंगे इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे कॉस टू एक्स वाला, ठीक है। अब देखिए चीज़ यहाँ देखिए, यहाँ पे कॉस एक्स है और हमारे पास कॉस टू एक्स है, यानी कि यहाँ पे जो एंगल है वो इसका हाफ है, ठीक है, इस एंगल का यहाँ पे जो एंगल है वो हाफ है, तो हम फॉर्मूले में भी जो यहाँ पे x होगा इसका हाफ कर लेंगे, ठीक है। जब भी आपके पास
यहाँ पे cos x होगा। सेम यही चीज़ हम यहाँ भी अप्लाई करते हैं sin x में। अगर sin x फॉर्मूला होता है तो अगर हम उसके sin 2x बनाते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ भी क्या कर देते हैं, एंगल को हाफ कर लेते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपके पास लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस, अब cos 2x क्या होता है, हम फॉर्मूला लगा देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहाँ हाफ था तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। और यहाँ पे था आपके पास 2x, ठीक है। अब इसके बाद लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस 1 प्लस, ये ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2x। नेक्स्ट हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 अपॉन 2x, 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 डिवाइडेड बाई x। अब देखिए, अब हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन x अपॉन x। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ x अपॉन 2 है लेकिन यहाँ पे x है, तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, x अपॉन 2 करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो 2 है ये बाहर ले लूँगा मैं, ठीक है, 1 अपॉन 2 ये डिनोमिनेटर में है तो बाहर लिख देंगे। लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर x अपॉन 2, सॉरी इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 अपॉन x अपॉन 2। अब एक चीज़ है, फॉर्मूले में हमारे पास साइन x था लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर x है, ठीक है। तो इसको क्या, इसको हम 2 बार लिख देंगे, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन 2 अपॉन x अपॉन 2 इंटू साइन x अपॉन 2। अब देखिए जो लिमिट है, हम दोनों के साथ लिमिट लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, यहाँ भी हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है। अब ये जो चीज़ है देखिए, ये होगी 1 के इक्वल इंटू, अब यहाँ पे देखिए यहाँ डिनोमिनेटर नहीं है लेकिन फिर भी ये 0 हो रहा, तो हमें कोई तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमारे पास डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पे साइन x अपॉन 2 में अगर x की जगह मैं 0 पुट करता हूँ तो ये पूरा 0 हो जाएगा, साइन 0 0 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर 0 आएगा, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 1 माइनस कॉस 6x। तो देखिए कॉस स्क्वायर x होता तो हम आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, जब भी कॉस x जब स्क्वायर नहीं होगा तो हम cos 2x का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन यहाँ cos 2x नहीं है, बट हमें उसको उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे लिमिट आपकी x टेंस टू 0 है, ठीक है। ये हो जाता है लिमिट x टेंस टू 0। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस 2x की फॉर्म में बनाना है, ठीक है। अगर मैं 2 यहाँ लेता हूँ तो अंदर क्या हो जाएगा 2x। अब यहाँ पे देखिए x की जगह 2x है, ये फॉर्मूला बन जाएगा cos 2x, जिसमें x की जगह 2x है। और यहाँ पे हो जाएगा सिमिलरली, यहाँ पे cos 2 बाहर ले लिए तो अंदर क्या हो जाएगा 3x। अब ये फॉर्मूला 2x हो जाएगा तो यहाँ पे x की जगह क्या है 3x है, ठीक है। नेक्स्ट हम फॉर्मूला लगाते हैं, 1 माइनस कॉस 2x क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन x की जगह क्या है 2x। नीचे में हम ऐसे करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 3x, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 3x। ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपके पास बच जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर
थ्री एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिमिट x टेंस टू 0। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 2x है, तो इसको भी हम 2 बार लिख देते हैं, साइन 2x, ठीक है, इनटू साइन 2x। अब देखिए इसके अपॉन में अगर फॉर्मूला, जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन x अपॉन x वाला, तो यहाँ 2x है तो नीचे भी 2x होना चाहिए, यहाँ भी 2x होना चाहिए। यानी कि मैंने 2 टू ज़ा 4 एक्स स्क्वेयर, यानी कि टोटल मैंने 4x स्क्वेयर से इसको, इस टर्म को डिवाइड कर रहा हूँ, तो मुझे 4x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली हम नीचे भी ऐसे कर देते हैं, ठीक है, साइन 3x अपॉन 3x इंटू साइन 3x अपॉन 3x, ठीक है। और यहाँ हमने 3 3 जा 9, 9x स्क्वेयर के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सॉरी डिवाइड कर रहे हैं, तो 9x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। यहाँ से x स्क्वेयर से x स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिमिट है, तो हम सबके साथ लिमिट लगा सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम डिटेल करते हैं, ठीक है। अब देखिए लिमिट इसके साथ भी लगाएंगे, इसके साथ भी लिमिट लिखेंगे, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी लिमिट लिखेंगे, क्योंकि इसमें ये टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो आपके पास और दूसरी चीज़ 4/9 ये कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो 4/9 है इसको हम बाहर लिख सकते हैं, लिमिट के बाहर। तो ये हो जाएगा आपके पास 4/9, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x अपॉन 2x लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x अपॉन 2x, ठीक है। और नीचे भी लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x अपॉन 3x इंटू लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x अपॉन 3x। तो देखिए ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 1, तो ये सारा पूरा क्या हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4/9 इंटू 1, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा, ठीक है, उसमें जो क्वेश्चंस है वो 2-4 क्वेश्चंस होंगे, वो बाइनोमियल के ऊपर बेस्ड हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।